हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो चैप्टर 10th है सर्कल, उसकी एक्सरसाइज 10.5 का 5th क्वेश्चन करेंगे। बाकी के जो 4 क्वेश्चन की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं चैनल पे और वो क्वेश्चन हम अच्छी तरह से कर चुके हैं। तो उनकी अगर आपको उन क्वेश्चनों को अगर समझना है दोबारा से, तो आप उनका जो लिंक है इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए अब ये क्वेश्चन हम करते हैं 5th, जो एक्सरसाइज 10.5 का है। इन फिगर 10.39 ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई सच दैट बी ई सी 130 डिग्री एंड ई सी डी इज 20 डिग्री। तो आप इस डायग्राम में देखोगे तो ये जो ई सी डी एंगल है वो 20 डिग्री है, और जो यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है बी ई सी, दिस एंगल इज बी ई सी, यहाँ पे देखोगे तो 130 डिग्री है। तो देखो इसका हम सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। देखो जो ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, सिर्फ इस ट्रायंगल को कॉन्सेंट्रेट करना है। कौन सी ट्रायंगल को? ई सी डी ट्रायंगल को, ई सी डी। इन ट्रायंगल ई सी डी, इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान दोगे तो जो एंगल 30 डिग्री, जो एंगल बी ई सी बन रहा है वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल के लिए ये जो एंगल है 130 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल है। तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? जो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है कि इंटरनल ट्रायंगल के दो एंगल के सम के इक्वल होता है, बट उसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, एक्सटर्नल एंगल के जो ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल नहीं हमने साथ में लेना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो इन ट्रायंगल ई सी डी, यहाँ पे लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल बी डी सी प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू जो एक्सटीरियर एंगल है 130 डिग्री, उसके इक्वल हम इसको लिख देंगे इस तरह से। अब देखो ई सी डी की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 20 डिग्री। तो बी टी सी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 20 डिग्री पुट कर देंगे तो देखो कितना आ जाएगा, एंगल बी डी सी आ गया हमारे पास 130 डिग्री माइनस 20 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। तो जो एंगल, ये वाला जो एंगल है बी डी सी, ये आ गया हमारे पास 110 डिग्री। तो एंगल बी ए सी और बी डी सी जो हैं सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं, सेम सेगमेंट में है। तो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे जो एंगल बी ए सी है इज इक्वल टू एंगल बी डी सी विच इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। और यहाँ पे इसके लिए हम रीजन लिख देंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो इसलिए ये इक्वल होंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे अब साथ में लिखेंगे कि एंगल बी ए सी जो है वो 110 डिग्री होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हमने मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो इसका क्वेश्चन है 6th, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 पे। देखिए इसकी जो स्टेटमेंट है आपको दिखाई दे रही होगी, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। डायग्राम में भी आप देखते जाओ और स्टेटमेंट को रीड करते जाओ। इफ ट्रायंगल डी बी सी इज 70 डिग्री, बी ए सी इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल बी सी डी। तो हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है? ये वाला एंगल फाइंड करना है हमने, बी सी डी, ये वाला एंगल फाइंड करना है बी सी डी, ठीक है। तो बी सी डी एंगल हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो अगर डायग्राम में समझने की कोशिश करोगे तो ये जो एंगल है बी ई डी सी बोलो या सी डी ई बोल सकते हो या बी डी सी भी बोल सकते हो। और एंगल बी ए सी, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस एंगल की और इस एंगल की। ये दोनों एंगल क्या हैं? एंगल्स इन सेम सेगमेंट हैं, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। देखो तो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो चलो इसका सोल्यूशन भी करते हैं। तो पहले तो मैं लिख देता हूँ एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स
एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल्स। ठीक है, जो सेगमेंट जो इक्वल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो एस लग गया, इसको रफ कर देते हैं। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये इक्वल है और एंगल बी ए सी की वैल्यू है 30 डिग्री, तो बी डी सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। यहाँ पर भी आप 30 डिग्री लिख लेना, तो बी डी सी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा ये, 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान से लिख लो, तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो ये जब एंगल हमें पता चला, तो इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और एंगल बी सी डी हम फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी में देखो क्या करना है, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो एक एंगल है 30 डिग्री, दूसरा एंगल है 70 डिग्री, और जो एंगल है बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री हो जाएगा हमारे पास 100 डिग्री, और एंगल बी सी डी हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 100 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड और इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो एंगल बी सी डी आ गया 80 डिग्री। तो जो ये वाला एंगल है ये टोटल कितना आ गया, 80 डिग्री। अब उसने बोला कि फर्दर इफ़ ए बी, ये जो ए बी साइड है ये अगर बी सी के इक्वल है, तो अगर ये बी सी के इक्वल होगी तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो ये वाला जो एंगल होगा, यहाँ पे देखो ये वाला एंगल, सिर्फ इतना सा जो एंगल बन रहा है ये, और ये जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि वो एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अगर साइड इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। तो चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि एंगल बी सी ए, अब इसे देखते जाना आप और इसे करते जाओ। ठीक है, देखो बी ए सी, सॉरी इसमें क्या लिखना था हमने, बी ए सी लिखना था हमने, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, बी ए सी। तो बी ए सी एंगल जो किसके इक्वल होगा, इसको आप यहाँ से देखो, एंगल जो किसके होगा, बी सी ए के, बी सी ए के इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, बी सी ए के इक्वल होगा, और होगा कितना, 30 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। तो ये 30, तो बी सी ए भी कितना हो गया, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जब एंगल बी सी ए 30 डिग्री हो गया, तो जो यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है, जो हमने अभी फाइंड किया है बी सी डी, ये वाला एंगल जो फाइंड किया है, ये दो एंगल का सम है। देखो इस एंगल का, देखो यहाँ पे ये वाला एंगल और इस एंगल का सम है, यानी कि एंगल ई सी डी और बी सी ई, इन दोनों का सम है। तो ऐसे लिखेंगे हम, वी नो दैट एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ई। इसी का एंगल को हम क्या कह सकते हैं, बी सी ई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना, बी सी ए एंगल जो है वो बी सी ई एंगल लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि उस साइड को जस्ट अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो बी सी ए बन जाता है। तो बी सी ई प्लस एंगल, अब यहाँ पे देखो दूसरा एंगल क्या है, इधर वाला ई सी डी एंगल है। क्या है वो, ई सी डी एंगल, ई सी डी। अब हमने बी सी डी एंगल तो हमें पता है कितनी डिग्री का बी सी डी एंगल है। बी सी डी एंगल हमारा कितनी डिग्री का था, बी सी डी एंगल हमारा था 80 डिग्री, तो ये तो 80 डिग्री हो गया। बी सी ई एंगल, यानी कि ये बी सी ए एंगल जो है ये कितना है, 30 डिग्री है, और ई सी डी मैंने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 30 डिग्री को इसे ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास जो आ गया ई सी डी आ गया, वो कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ई सी डी एंगल हमारा कितना होगा, 50 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ अच्छी तरह से आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें जो क्लास 9th में पढ़ते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।